नमस्कार दोस्तों, जीनियस जंक्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। कल हमने पिछली वीडियो में जो द्वंद्व समास चल रहा था हमारा, द्वंद्व समास के मैंने आपको प्रकार बताए थे कि द्वंद्व समास भी आगे 3 भागों में डिवाइड हो जाता है। जैसे अपने कल इतरेतर द्वंद्व के बारे में पढ़ा था, आज हम समाहार द्वंद्व समास के बारे में पढ़ेंगे। अगर सीधा द्वंद्व समास के बारे में आपने पता करना हो तो डायरेक्ट आपको मैंने कल भी बताया था पिछली वीडियो में कि ये निशान लगा होगा, बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, कोई 2 शब्द दे देंगे और उसमें योजक चिन्ह लगा होगा तो वहां द्वंद्व समास ही होगा। परंतु कई बार बड़े कंपटीशनों में पता क्या होता है कि बीच में से क्वेश्चन उठाते हैं। अगर आपसे सीधा डायरेक्ट पूछ लेगा कि निम्न में से इतरेतर द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है या समाहार द्वंद्व कौन सा है, ऐसे पूछ लेता है, या वैकल्पिक द्वंद्व समास कौन सा है। तो आज हम द्वंद्व समास का दूसरा प्रकार पढ़ेंगे, समाहार द्वंद्व। इसके बारे में पढ़ेंगे। समाहार द्वंद्व में क्या होता है, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझना। समाहार द्वंद्व में जब पहले पद से मिलता जुलता ही दूसरा पद रख दिया जाए, यानी कि जो पहला पद दिया होगा और दूसरा पद उसी से मिलता जुलता होगा, तो वहां समाहार द्वंद्व ही होगा। आज आपको मैं समास विग्रह भी बताऊंगा कि उसका समास विग्रह कैसे करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखो, जी जान, मैंने क्या परिभाषा बताई है समाहार द्वंद्व की। देखो, पहले पद से मिलता जुलता ही दूसरा पद, ये देखो जी और जान, पहले पद से ये दूसरा पद है जो मिलता जुलता है, इसलिए समाहार द्वंद्व समास है। तो इसका समास विग्रह कैसे करोगे, ऐसे शब्दों में जब समास समाहार द्वंद्व आ जाए तो समास विग्रह करते समय आदि लगा देना है लास्ट के अंदर। देखो इसका समास विग्रह कैसे करोगे, जी फिर कोमा लगा के जी जान आदि ये लगा दोगे, ये हो गया इसका समास विग्रह। इसी प्रकार से करना है आपने समाहार द्वंद्व में समास विग्रह कैसे करना है। फिर देखो धन दौलत, क्या कर दोगे इसका, धन कौमा दौलत फिर आदि ये लगा देना है। इसी प्रकार से कंकर पत्थर का कर देना, कंकर पत्थर आदि। ये ध्यान रखना, पहले पद से मिलता जुलता ही दूसरा पद जहां वहां समाहार द्वंद्व ही होगा, ये ध्यान रखना। और आगे देखो, एक बात और मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल। एक चीज और है, जब एक सार्थक पद के साथ एक सार्थक पद दिया होगा कोई ना कोई, और उसके साथ कोई बोलचाल की जो आम भाषा अपने बोलते हैं ना, आम बोलचाल की जो भाषा हो, उसके साथ कोई ना कोई पद दूसरा पद दिया होगा, तो वहां भी समाहार द्वंद्व समास ही होगा। ये ध्यान रखना। क्या लिखा है मैंने कि जब एक सार्थक पद के साथ दूसरा आम बोलचाल की भाषा का शब्द हो तो वहां समाहार द्वंद्व ही होगा, ये ध्यान रखना। उदाहरण के लिए देखो, खाना वाना, ये खाना भी देखो सार्थक शब्द, सार्थक पद है एक, और वाना कोई शब्द सुना है क्या आपने, ऐसा आम बोलचाल की भाषा का शब्द है ये वाना, इसलिए आप ये ध्यान रखना खाना वाना। और क्या करना है, जब समास विग्रह करोगे तो ये वाना कट जाएगा और क्या आ जाएगा, खाना आदि ये लग जाएगा। बस समास विग्रह करते ध्यान रखना, ये विशेष मैं आपको बता रहा हूं। जब आम बोलचाल की भाषा का कोई भी शब्द दिया हो सार्थक पद के साथ, तो वो आम बोलचाल की भाषा का जो शब्द है वो कट जाएगा, उसकी जगह आदि लग जाएगा। अब देखो, पानी वानी अपने आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि पानी वानी पी लो, तो पानी तो शब्द है, एक सार्थक पद है, परंतु वानी कोई शब्द नहीं है, कोई सार्थक पद नहीं है, इसलिए ये वानी कट जाएगा। तो इसका क्या आ जाएगा, पानी आदि ये आ जाएगा। ये ध्यान रखना, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक लेके आए आपके लिए, पूरे के पूरे पद को ध्यान रखना आप। जो द्वंद्व समास है, अभी आपको मैंने समाहार द्वंद्व के बारे में बताया, अभी वैकल्पिक द्वंद्व रह गया, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में बताएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। धन्यवाद।